और साथियों, बघेल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है, उसके अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और आपका कितने अंकों पर सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, तथा सरकार ने सफाई कर्मचारी की कितनी वैकेंसी अभी तक इंक्रीज की हैं। ठीक है साथियों, और सबसे मेन बात कि आपके अगर 40, 50 या 60 अंक बने हुए हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में हम इन सब बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यह इस सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए यह लिंक दिया हुआ है, जिस पर आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी के लिए अब तक टोटल 3,83,902 फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है साथियों, अभी तक यहाँ पर 3,83,902 फॉर्म कंप्लीट रजिस्टर हो चुके हैं। इसका अनुमानित है कि यहाँ पर जब तक यह भर्ती कंप्लीट होगी, कम से कम 4 लाख फॉर्म भरे जा चुके होंगे। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर अपना फैमिली आईडी नंबर डालकर इस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अभी फ़िलहाल वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 प्लस वैकेंसी निकाली हुई हैं, जिनमें सरकार ने 5,000 वैकेंसी कम से कम बढ़ा दी है। ठीक है साथियों, जो आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आएंगे वो है टोटल 15,000 वैकेंसियों के लिए आएंगे। ठीक है साथियों, तो सरकार ने इसमें 5,000 प्लस वैकेंसी बढ़ा दी है, जो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो साथियों, इस सफाई कर्मचारी जो भर्ती है, इसकी जॉब लोकेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो यह वैकेंसी हरियाणा के युवाओं के लिए ही है केवल। ठीक है साथियों, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह हरियाणा का कैंडिडेट ही होना चाहिए, और इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वह ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार से फॉर्म मान्य नहीं होगा, तो आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स किस प्रकार से आपको मिलेंगे। इसमें टोटल मार्क्स 100 होते हैं, जिन पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो साथियों, जिन परिवारों की आय सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है, तो उन परिवारों को 40 अंक दिए जाते हैं, तथा जिन परिवारों की आय 1 लाख से 1,80,000 के बीच में है, तो उनको 30 अंक दिए जाते हैं, तथा जिन परिवारों की आय 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, तो उन परिवारों को 20 अंक दिए जाते हैं, तथा जिन परिवारों की आय 3 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे परिवारों को केवल 10 अंक ही दिए जाते हैं। अब आते हैं कि जिन परिवारों की आय 4 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे परिवारों को 0 अंक दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, और हम बात कर लेते हैं कि 10 अंक उम्मीदवारों की उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों की उम्र 24 से 36 साल है, तो ऐसे उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाते हैं, तथा जिन उम्मीदवारों की उम्र 36 से 42 साल है, तो ऐसे उम्मीदवारों को केवल 5 अंक ही दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन है, ITI है या कोई डिप्लोमा है, तो आपको उसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे देख लेते हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है, तो उसके भी आपको 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब आपको बात कर लेते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में
सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अंक भी दिए जाते हैं, जिसे सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स भी कहते हैं। अगर आप अनाथ हैं, आपके माता या पिता नहीं हैं, तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं, तथा अगर आप विधवा हैं तो उसके लिए आपको केवल 5 अंक दिए जाते हैं। अगर आप फादरलेस या मदरलेस हैं तो उसके भी आपको 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपने CET पास कर रखा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रुप C का हो या D का हो, अगर आपने दोनों में से कोई एक टेस्ट पास कर रखा है तो उसके आपको 10 अंक मिलते हैं, जो कि आपके अंकों को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम 7वें नंबर पर है एज ऑफ डिप्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं कि अगर आपकी जॉब आपके होम डिस्ट्रिक्ट या होम ब्लॉक में लगती है तो उसके आपको 10 अंक दिए जाते हैं। अगर आपकी जॉब किसी दूसरे ब्लॉक में लगती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगती है, तो उसके आपको केवल 5 अंक ही दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो 10 अंक हैं, यह आपको अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके आपको टोटल 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से यह टोटल 100 अंक बनते हैं, जिन पर आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। हम सबसे अंत में बात करेंगे कि सफाई कर्मचारी के लिए कितने अंक पर आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फॉर्म अप्लाई करने के बाद मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भेजा जाता है। इसमें आपसे कंस्टेंट मांगा जाता है कि आप नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं। आपको मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब की जानकारी आ जाएगी। आपको कितनी सैलरी मिलेगी यह भी आपको उस फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, और आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी। यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आपके सामने ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है, आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है। शॉर्टलिस्ट जो मैसेज है उसका जो लिंक आपके जॉब को एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है, जिसके अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑफ़र लेटर डाउनलोड हो जाएगा। आप इस ऑफ़र लेटर को लेकर प्रिंट निकलवाकर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्टिंग स्टेशन पर ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, टेस्ट होगा, आप उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। आपको अपने नज़दीकी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना है, जहां पर आपको अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ENT टेस्ट, ECG टेस्ट, मेडिसिन और डेंटल ETC ये आपके टेस्ट होते हैं। यह आपके टेस्ट कुछ फीस लेकर कर दिए जाएंगे और इस मेडिकल को आपको अपने संबंधित कार्यालय में जमा करवाना है। ठीक है साथियों, इसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार में निगम में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, जिसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले आपके पास वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपलोड किए थे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अवश्य ही होना चाहिए, यह सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए जो आपने हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के द्वारा भेजे हुए मैसेज के द्वारा डाउनलोड किया था। ठीक है साथियों, इसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट की एक फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए तथा एक लेटेस्ट फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट है तो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। लेकिन सबसे अंत में बात कर लेते हैं
कि आपका सिलेक्शन कितने अंकों पर होगा। ठीक है साथियों, अगर आपके वर्तमान में 40 या 50 या 60 अंक बन रहे हुए हैं तो आपका सिलेक्शन कब कन्फर्म होगा। अगर आपके 40 अंक बनते हैं तो आपका सिलेक्शन तब कन्फर्म होगा जब हरियाणा में जो वर्तमान में नौकरी चली हुई है ये CET की ग्रुप 56-57 ग्रुप डी हरियाणा पुलिस यह क्लियर हो जाए तो आपका 40 अंकों में भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन अगर वर्तमान में सरकार इन भर्तियों को पूरा नहीं करती है तो आपको कम से कम आपके 60 अंक बने हुए होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो पाएगा। ठीक है साथियों, तो यही एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।